कि लोगों ने टिकट बनाने शुरू कर दिए। एंकर लिख रहे हैं ट्विटर पर कि हम आ रहे हैं, लेकिन वहाँ क्या हो रहा है कि मोदी जी का विरोध करने के लिए व्हाइट हाउस के सामने कुछ संगठन, ह्यूमन राइट्स के हों, मुस्लिम संगठन हों, इकट्ठे होकर विरोध करने पहुँच गए हैं। ये कोई अच्छी बात नहीं है। देश के अंदर जो चल रहा है उससे चिंतित पूरी दुनिया है, अब ये चिंतित जो है पूरी दुनिया इस वजह से है कि देश के मामलों में प्रधानमंत्री जी मणिपुर पर नहीं बोले हैं। आप देखें दर्शकों, खबर के एबीपी ने इसको छापा कि स्वागत की तैयारी के बीच विरोध की गूंज। पीएम मोदी के अमेरिका दौरे से पहले आई सामने बड़ी खबर। क्या है वो देख लीजिए खबर कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अमेरिका दौरा 21 जून से शुरू हो रहा है। उनके दौरे से पहले अमेरिका में उनके स्वागत की तैयारियां जोर शोर से शुरू हो गई। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका अधिकार समूह भारत के बिगड़ते मानवाधिकार रिकॉर्ड पर चिंताओं का हवाला देते हुए मोदी की अमेरिका यात्रा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने की योजना बना रहे हैं। अब इसकी वो क्या है अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप तमाम उम्मती को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर में बड़ी पर्दानशीन इज़्ज़तदार माँ और बहन को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। बहरहाल अल्लाह से उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की हिफाजत में होंगे। इन मलूनों की मलामत से, इन फ़िरक़ा परस्तों की फ़िरक़ा परस्ती से, इन दरिंदों की दरिंदगी से, इन माबलिंचरों की माबलिंचिंग से, इन बलात्कारियों की बलात्कारी से, इन दहशत गर्दों की दहशत गर्दी से महफूज होंगे। अल्लाह आप लोगों को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह हर आबा से, हर शर से आप लोगों को महफूज रखे। बहरहाल मेरे अज़ीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माँ और बहनों, आप लोग देश के हालात से भी वाकिफ़ हैं और देश के बाहर के हालात से भी आप लोग वाकिफ़ हैं, क्योंकि ये आपका भाई आप लोगों को सारी दुनिया की खबरें पेश कर रहा है। ये हमारे देश से ही जुड़ी खबर होगी, लेकिन हमारे बाहर के देशों में जिस तरीक़े से मुखालिफत चालू हो चुकी है, जिस तरीक़े से बाइकाट किया जा रहा है नरेंद्र मोदी जो हमारे देश का प्राइम मिनिस्टर है, क्योंकि जो अज़ियतें दी है मुसलमानों को लेकर, जिस तरीक़े से देश का जो हाल किया है इसने, जो चाहे महंगाई हो, चाहे बेरोज़गारी हो, चाहे मॉब लिंचिंग हो, चाहे बलात्कारी हो, हर तरीक़े से जो हमारे मसाजिद को शहीद किया गया, जो बुलडोज़र बाबा को जो ढीली डोरी दी गई, ये सारे एक ही रेंडे के चट्टे बट्टे हैं। उसके मद्देनज़र आज जिस तरीक़े से जो हमारे देश को ढाला गया, देश को लूटा गया, देश के साथ, देशवासियों के साथ जो अत्याचार किया गया, जो जुल्म किया गया, उसके मद्देनज़र इस हमारे फेको मंत्री की जो क्या बोलते हैं वो प्रधानमंत्री की, वो और क्या बोलते हैं वो प्राइम मिनिस्टर की साख बड़ी बदनाम हो चुकी है। इस वक्त हमारे देश को इस तरीक़े से दुनिया में देखा जा रहा है जो मैं बयान भी नहीं कर सकता। ये 9 साल हमको 90 साल पीछे ले जा चुके हैं। 90 साल हम पीछे जा चुके हैं, क्योंकि जिस तरीक़े से जो लूटे हैं ये लोग, और सारे गुजरात से आते हैं भाई, जितने भी जो लूटे हैं, चाहे नरेंद्र मोदी हो, चाहे अंबानी हो, अडानी हो, ललित मोदी हो, ये जितने भी है सारे इसके जानने वाले, पहचानने वाले, एक ही गांव के, एक ही चट्टे बट्टे हैं ये। तू रोके वैसा कर, मैं जो है सो लूटे वैसा करता हूँ। तू भागे वैसा कर, मैं तेरे को भगा वैसा करता हूँ। तू मेरे को पकड़े वैसा कर, मैं तेरे को छुड़ाए वैसा करता हूँ। ये नौटंकी चली इनकी। इस तरीक़े से हमारे देश को जो बर्बाद कर दिया, हमारे देशवासियों को इतनी अज़ियतें दी गई, उसके मद्देनज़र सारी दुनिया में इन्हों बदनाम हो चुके हैं। अब सारी दुनिया में ये जाने वाले थे अमेरिका को जाने वाले थे, वहाँ पे पप्पी लेने के लिए बोसा लेते करके लेते हैं, हर जगह लेते, तो ये लेने जाने वाले थे। लेकिन इनको ह्यूमन राइट्स के है और दिगर हमारे भारत के मुसलमान हैं जो वाइट हाउस के बाहर इतना ख़तरनाक प्रोटेस्ट करे हैं
जो ये कहने पे मजबूर कर दी वहाँ की गवर्नमेंट अमेरिका की, अब तुम इधर कदम नहीं रख सकते, क्योंकि जो मुखालिफत जिस तरीके से पैदा हुई वहाँ पे, अब इनकी खुद की सरकार गिर जाएगी। अगरचे इन्हों उसके बावजूद बुलाए, अगरचे इस फेकू को, इसको बुलाने की कोशिश करे या नज़रअंदाज करे, तो इनको ये चेतावनी खुले तौर पे दे दी गई है कि ये मुखालिफत खाली ऐसा रोडों पे नहीं हो रही, ये खाली व्हाइट हाउस के बाहर नहीं हो रही, ये लोगों के दिलों में ये मुखालिफत आ चुकी है। इससे देश की साख को यानी अमेरिका की भी उसको धक्का लगेगा। तो इसके मद्देनज़र, क्योंकि आप लोगों को ये भी बता दूं, यूएसए में तकरीबन हमारे जो मुसलमान बड़े बड़े पोस्टों पे है, बड़े बड़े, और वहाँ के सिटीज़न है, इससे तकरीबन गवर्नमेंट को बहुत फ़ायदा है। अगरचे ये लोग चाहे, अगरचे तो वहाँ की सरकार भी हिला सकते हैं, वहाँ की सरकार को भी हिला सकते हैं। जैसे ही अमेरिका के अंदर ये मुखालिफत चालू हुई, देखते देखते वो आ पहुँची ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, हॉलैंड, अल्जीरिया और कीनिया, तकरीबन ये यूरोप के तकरीबन ममालिक, तुर्की में तो ऑलरेडी चालू हो चुकी थी, खुल के नहीं हो रही थी, लेकिन अब खुल के मुखालिफत हो रही है। और हर तरीक़े से, हर तरफ से तमाम अभी तक आरएसएस का बाइकआउट किया जा रहा था, अब ये बीजेपी सरकार का भी बाइकआउट हो चुका है। इसमें नरेंद्र मोदी हो गया, मोटा भाई अमित शाह हो गया, और ये सन्यासी जोकर के ऊपर तो केसा भी चल रहे हैं, सज़ा भी इसको मुकर्रर हो चुकी है। लेकिन सज़ा इनको ऐसी मिली है, गिफ्ट दिए वैसा, यानी इन्हों आराम करने के लिए साल में 2 महीने जाके जो है सो सो के आएंगे वहाँ पे, बोले वैसी सज़ा मिली है इनको, जो कि इंटरनेशनल कोर्ट इस सज़ा के बिल्कुल मुखालिफ है, बिल्कुल उसके ख़िलाफ़ है। और यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट को कह दिया कि ये चीज़ नहीं होना चाहिए, इसको अगरचे सज़ा है तो सज़ा पूरी मिलनी चाहिए। इसके ऊपर खैर बाद में आऊँगा मैं, जो इंटरनेशनल कोर्ट ने जो बात कही है उसके ऊपर मैं बाद में आऊँगा, लेकिन पहले ये नरेंद्र मोदी के बारे में बता दें आप लोगों को। तो मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, ये सिर्फ हमारे देश में नहीं, हमारे देश में क्या हाल हो चुका है आप लोगों ने देखा। अभी हमारे देश के बाहर सारी आलम में, सारी दुनिया में इनकी परज़ोर मुखालिफत हो रही है, हर तरीक़े की मुखालिफत हो रही है, हर जगह मुखालिफत हो रही है, और सब खुल के मुखालिफत कर रहे हैं। तो ये होना भी बहुत ज़रूरी था। अब इनके लिए ज़मीन बहुत छोटी हो चुकी है मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माँ और बहनों। अब इनके जीने का अंदाज़ इनको बदल भी दिए इन्हों, तो कोई फ़ायदा नहीं है। उसकी वजह ये है क्योंकि इनको एक टाइम था, बताया भी गया था, समझाया भी गया था, बोला भी गया था, देखो जो तुम कर रहे हैं इसके नताइज अच्छे नहीं निकलेंगे। तुम आज जो बेवकूफ़ बना रहे हैं, जो गुमराह कर रहे हैं, किसी को तंग कर रहे हैं, किसी की ज़ात से खेल रहे हैं, किसी की ज़िंदगी से खेल रहे हैं, इसका इनको असर नहीं हुआ। इन बातों का बिल्कुल इनको असर नहीं हुआ। बेमतलब रहे इन्हों, बेमकसद रहे इन्हों, बेमकसद रहे इन्हों। आज इनको इसका हर्जाना भुगतना पड़ रहा और इसका खुमियाजा भुगतना पड़ रहा, जो कि बहुत भयंकर इसके नताइज निकल रहे हैं। आज सारी दुनिया के 32 ममालिक की बात करूँगा मैं, जो इनकी परज़ोर मुखालिफत नहीं बल्कि इनका तकरीबन बाइकाट भी कर रहे हैं। अभी तक क्या है, इनके प्रोडक्ट का बाइकाट किया जाता था, इनके प्रोडक्ट को बंद किया जाता था, उसका बाइकाट किया जाता था, उसके ऊपर पाबंदी आयद होती थी। लेकिन अब इनका बाइकाट किया जा रहा और खुले तौर पर वहाँ के जो मुक़ीम है या मुअत्तिनीन है ये कह दे रहे हैं, अगरचे ऐसे पापियों को आने की, हमारे देश में कदम रखने की इजाज़त देंगे तो हम इसकी परज़ोर सिर्फ मुखालिफत नहीं बल्कि सरकार को भी इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। यानी आप लोगों को ये बता दूं मैं, वहाँ की पब्लिक खुले तौर पर अपनी हुकूमत को चैलेंज कर रही है और उनको वार्निंग दे रही है
कि तुम ये कर रहे हैं अगर से तो ये बेईमानी है और बहुत गलत कर रहे हैं, जो इसका बहुत बड़ा नुकसान तुमको उठाना पड़ेगा। सीधी सी बात है। बहरकैफ मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माँ और बहनों, ये तो होना ही था, लेकिन ये होते होते 9 साल लग गए, ये वक्त लग गया। लेकिन जो हुआ अच्छा हो रहा, जो हुआ दुरुस्त हुआ। इससे हमारा देश ज़रूर हमको तकलीफ़ हो रही, क्योंकि हम एक सच्चे नागरिक है, सच्चे भारतीय है, हमारे देश से हमको मोहब्बत है। लेकिन ये जालिमों का, इन पापियों का खात्मा बहुत ज़रूरी था जो हो रहा है अभी। इसलिए हमको ये इस पे नाराज़ होना या अफसोस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो हो रहा दुरुस्त हो रहा और इन्हों इसी के लायक थे। अब इनके पास कुछ बचे हुआ नहीं है मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माँ और बहनों। इन्हें बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं सारी दुनिया से, सारी दुनिया से इनका वजूद, इनका नामो निशान मिट चुका है। अब इन्हों अगर से गुमराह करते हैं तो ये गुमराह होने वालों की बेवकूफ़ी है, होने वाले बेवकूफ़ है, समझे। क्योंकि इन्हों तो मुद्र पीने वाले, इन्हों तो हाई ही बेवकूफ़, इन्हों हाई ही जुमलेबाज, इन्हों हाई ही फेंकू। इनका काम है फेंकना और किसी तरीके से दिमागों को बांटना। ये काम तो जो है सो बड़े आराम से करते हुए है, क्योंकि हमारे पास सस्ती पब्लिसिटी मिल जाती है लोगों को, गोदी मीडिया इनके साथ है। बहरहाल मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माँ और बहनों, नमाज़ों की पाबंदी करो, मुनज़्ज़म रहो, मुत्तहिद रहो, अपने सफ़ों में इत्तेहाद बरकरार रखो, नमाज़ों की पाबंदी करो, माँ बाप की खिदमत करो, बड़ों के अहकाम पे अमल करो और अपने इस भाई को भी दुआ में याद रखो। अस्सलाम वालेकुम।